हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, टॉरस साइन वृषभ राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 2023 में आपका करियर, हेल्थ एंड लव रिलेशन कैसा रहेगा, ये हम डीप में आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक तैयार किए हुए हैं जो कि मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके लव के बारे में। ओके, सक्सेस भी देखेंगे कि क्या आपको इस साल में सक्सेस मिलेगा, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर कितनी रहेगी, लव एंड आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, आपका लक क्या साथ देगा, करियर एंड ड्रीम। तो ये मैंने कुछ टॉपिक बना रखे हैं आपके लिए। बाकी के टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे आपके लव लाइफ से। ओके, आपके लाइक रिलेशनशिप में क्या कुछ चलने वाला है, और अगर आप सिंगल हैं तो क्या होने वाला है, ये सारा कुछ हम डीप में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो गाइस, टॉरस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप टॉरस साइन वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, किसी का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, डाइवोर्सी है, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियरफाई करेंगे रिलेशनशिप को। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू। स्पिरिट गाइड करें हमारे वृषभ राशि के लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड अब हम आपके लिए टैरोट से कार्ड लेंगे। पहले कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन आपको मैसेजेस हम यहाँ पे देंगे। ओके, सो लेट्स सी। 2 more टाइम। One more time। Thank you, Spirit. Thank you so much. टॉरस साइन 2023 में क्या कुछ है इनके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। डिवाइन गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ कप, द स्टार, King of Swords, we have Hermit, Ten of Cups, Eight of Wands, Devil and underneath है यहाँ पे 3 of Cups। ओके, तो चलिए ये हमने कार्ड आपके लिए कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले मेजर आर्काना को ओपन करते हैं। वृषभ राशि, यहाँ पे है द एम्परर। ओके, राशियों की बात कर लेते हैं। कौन सी राशियां रहेंगी जो आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब कि इनके थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा, या तो इनकी वजह से आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये वो राशियां हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती है, आप और आपके जो सपोर्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में उनकी हो सकती है। तो राशियां यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है एक्वेरियस साइन की है। एक्वेरियस साइन बहुत ही स्ट्रांग है। कुंभ राशि एंड फायर साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस है, बहुत ही स्ट्रांग। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि एंड यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। एयर साइन से जेमिनाई है। उसके बाद यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, तो ये एनर्जियां हैं जो आपके लिए इस साल में बहुत ज्यादा इनके साथ आपका अप एंड डाउन रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैसेजेस। पहला मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए ये होगा गाइस कि इस साल में आपको मेच्योरिटी के साथ सारे काम करने पड़ेंगे। लाइक अगर आपके अंदर कुछ भी अगर इनमेच्योरिटी सी है
आप कोई डिसीजन इन मेच्योरिटी में लेते हैं, बाद में आपको पछतावा होता है, या फिर ऐसा आपके साथ होता आया है, तो आपको इस साल में 2023 में ये होगा कि आप खुद ब खुद तो जो कुछ करें या ना करें, लेकिन डिवाइन आपको जरूर मेच्योर बना देगी। लाइक डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई एक्शन कैसे लेते हैं, किसी के साथ बात कैसे करनी है, अपनी बातों को किस तरीके से मनवाना है, किस तरीके से सारे चीजों पे आपको अमल करना है, इन सारी चीजों की होशियारी, इन सारी चीजों की जिसे कहते हैं ना ताकत, आपके अंदर एक ताकत, एक जज्बा, एक जुनून रहेगा। मतलब मेच्योरिटी के साथ आप एक मेच्योर पर्सनालिटी आप बन के दिखेंगे इस साल में। आप चाहे एक कम उम्र के इंसान हैं, चाहे आप बड़े हैं, लेकिन आपके अंदर इस साल में मेच्योरिटी बहुत होगी। मतलब आप मेच्योर पर्सन दिखेंगे, मेच्योर पर्सनालिटी रहेगी। अगर नहीं है तो आप इस चीज को अपने अंदर लाइएगा, नहीं भी लाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। ये पहला मैसेज आपके लिए। ओके, दूसरा, आप अगर घर के बड़े हैं तो लोग आपकी बातों को बहुत मानेंगे। अगर आप घर के बड़े हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो लोग आपकी बातों को बहुत मानेंगे और उसे अमल में भी लेंगे। आप जो कहेंगे लोग उसको सुनेंगे, जिसका आपको कहीं ना कहीं फीलिंग भी आपको बहुत अच्छी आएगी कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। अगर आप घर के बड़े हैं, लाइक आप पेरेंट्स हैं, आप फादर हैं या मदर हैं, या फिर एक अच्छे भाई बहन हैं या फिर भाई बहन हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी फैमिली की, आपके हो सकता है ऑफिस की, या फिर आप एक बॉस हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलने वाली हैं। आपके मुताबिक लोग चलेंगे, आपके दोस्त आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके पर्सन आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी फैमिली आपके कंट्रोल में रहेगी। बट ऐसी कंट्रोल नहीं कि जिसे आप जबरदस्ती लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपका नेचर अच्छा है, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, सारी चीजें अच्छी रहेंगी, जिसकी वजह से लोग आपके अंडर में काम करेंगे। आपको ऐसा लगेगा इस साल में कि जैसे लोग आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन बनाती जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस जो लोग सिंगल हैं। सबसे पहले सिंगल की बात करेंगे। जो लोग सिंगल हैं और आप अगर शादी का वेट कर रहे हैं या फिर अपने जीवन में लव का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं शादी की बात करूंगी। जो भी लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं कि आपके जीवन में आप सिंगल हैं, तो सिंगल से ट्विंगल हो जाएं, तो इस साल में ये मौका, ऑफर आपको मिलेगा। डिवाइन कुछ ऐसा इंसान आपके जीवन में दे रही है जो स्पेशली आपके लिए ही बने हैं, और ये खासतौर पे आपके घर के साइड से शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए लाइक 35% लोग ये वो इंसान हो सकते हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। उनके भी साथ बातें बन रही हैं, अगर आप जानते हैं उन्हें, बट आपको नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट 30% to 35%, बट ज्यादा से ज्यादा 60 and 65% उनके लिए ये साल बहुत स्ट्रांग है, जिनकी शादी अरेंज मैरिज होनी है। लाइक आपके परिवार के साथ, परिवार के कुटुंब से आपके लिए रिश्ते आएंगे और वो शादी झट मंगनी जिसे कहते हैं, और शादी आपकी हो जाएगी। टाइमिंग भी दिख रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शादी का कब तक रहेगा। कुछ लोगों का अप्रैल तक शादी तय हो जाएगा, कुछ लोगों का अक्टूबर तक शादी तय हो जाएगा, और हो सकता है शादी हो भी जाए। ओके, एंड बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग सोशल मीडिया पे अगर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं रिलेटेड टू न्यू लव या फिर रिलेटेड टू न्यू मैरिज कमिटमेंट। खासतौर पे ये वो भी हो सकते हैं जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चले हैं, शायद आप डाइवोर्सी होंगे या फिर आप सिंगल होंगे या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे किस्मत आजमाने का मौका इस साल मिलेगा, जिसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपको बखूबी समझेगा, एक हीलर होगा, एक समझदार इंसान होगा, उसका ऑरा जो होगा बहुत पॉजिटिव होगा, और हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उसका कुछ नेम फेम हो, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं ये वो हो सकते हैं। इनके साथ आपका इस साल में जरूर कुछ ना कुछ टाई अप होगा। इनके साथ या तो आपके पहले फ्रेंडशिप होगी, या आप इनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाले हैं, शादी आपकी होगी, और कुछ लोग फैमिली के थ्रू। लव कम टू अरेंज भी दिखाई दे रहा है, 30 to 35% मैंने बता दिया। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग मैरिड पर्सन है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बट आपको एक लास्ट जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। या तो अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथली नहीं चल रही है,
ओके, बहुत ही स्मूथली नहीं चल रही है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है, हो सकता है आप लोग साथ में रहते होंगे, लिविंग में रहते होंगे, बट शादी की बात जब भी आती है तो कोई एक आपको मना कर देता है, या तो आप मना कर देते हैं या तो सामने वाला मना कर देता है, उनके लिए ये साल कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दो चीजें होने वाली हैं। या तो आप खुद इस रिश्ते से कट ऑफ कर देंगे या तो ऑटोमेटिक डिवाइन आपसे ये रिश्ता हटा देगा। जो चीजें होंगी, अगर आपके लिए ये रिश्ता है, अगर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है तो जरूर आप इस रिश्ते को पा लेंगे, सामने वाला भी आपकी तरफ ही आ जाएगा। बट अगर आपके लिए ये रिश्ता अच्छा नहीं है, इनके साथ आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनी नहीं है, तो ये रिश्ता इस साल में आपसे कट ऑफ हो जाएगा, चाहे आप करें या तो डिवाइन ही कर देगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग शादीशुदा हैं और आपका रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से अलग होना, डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी डाइवोर्स हो जाए, और होने से पहले या तो होने के बाद आप जरूर टाइम ले लीजिएगा कि क्या ये करना सही है। अगर आपको संतुष्टि है, आप निभा सकते हैं, सामने वाला आपको लग रहा है कि सही हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, आप बेवजह का इस रिश्ते में पड़े हैं, आपको सुकून नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं। ये उनके लिए है। बात करते हैं गाइज उनके लिए, आप अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप को लेके एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं इस साल में जो कहीं ना कहीं आपको बहुत संतुष्टि देगा, बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग देगा, और आपको ये फील होगा कि हाँ, जीवन में आपने ये बहुत अच्छा कुछ काम किया। इसी को कहते हैं मेच्योरिटी, कि आप मेच्योरिटी के साथ बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज को आपको यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे मैं बोलना चाहूंगी गाइज, वो ये है कि आप लोग अगर इस साल में हो सकता है थोड़ा बहुत निगेटिव एनर्जी से घिरे, निगेटिविटीज, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके इर्द गिर्द निगेटिव ऑरा है। अगर आपको जब भी ऐसा लगे तो मेरे चैनल पे बहुत से कुछ छोटे छोटे उपाय है, रेमेडीज है, आप वहां से उसको कर सकते हैं, या तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसको करिएगा, जो कि आपको ये निगेटिविटीज को क्लींस करेगा। बाकी की चीजें आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, आपकी हैप्पी फैमिली रहेगी, आप अपने फैमिली को पूरा टाइम देंगे, अपने पार्टनर को पूरा टाइम देंगे। जिनके बीच में इन एंड आउट लगा रहता है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, तो वैसा रिश्ते के बारे में मैंने बताया, या तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा आपका पैचअप, या तो फिर पूरे तरीके से कट ऑफ हो जाएगा। ये चीज इस साल में दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन है, शादी है, एक गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी यात्राएं हैं आपकी, ट्रैवलिंग होगा, काफी ज्यादा आप लोग मिलेंगे, अगर डेट वगैरह नहीं किया है तो डेट करेंगे, ऐसा आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस 2023 में। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, टॉरस साइन। यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर। ये देखिए, आपके लिए आने वाले इस समय में, ये 2023 में पहले से बहुत ही कुछ अच्छा बेहतर होने वाला है, बेटर होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहे, और जो भी कुछ आपके कर्मा है, कर्म को करते रहिए। हम जब भी गुड कर्म करते हैं तो उसका आउटपुट भी हमें अच्छा ही मिलता है, तो इसीलिए गुड कर्म करिए और बिल्कुल अपने आप को चिंता मुक्त रखिए। तो गाइस, ये थी आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड आप लोगों की यहाँ पे रीडिंग। अब हम यहाँ पे आपके कुछ और जो बाकी के टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, उन टॉपिक को अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि इस साल में आपका लक एंड सक्सेस एंड आपके करियर में क्या कुछ है। ओके, फिर उसके बाद बाकी के 3 टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे टॉरस साइन के करियर में क्या कुछ है, इनको कितनी सफलता मिलेगी, और इनका लक किस मीटर पैराग्राफ पे रहेगा, ये हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स सी, डिवाइन गाइड प्लीज। करियर में क्या कुछ है हमारे टॉरस साइन के लिए, 1 कार्ड प्लीज। टेम्परेंस, ओके। सक्सेस में 1 कार्ड प्लीज, डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लक, इनका क्या रहेगा इस साल में, द हैंगमैन। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले मैं इस कार्ड की बात कर लेती हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद मैं और डेक से कार्ड लूंगी, टैरो डेक से, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो लेट्स सी।
सो गाइस चलिए यहाँ पे पहले मैं टैरोट से भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो डिवाइन गाइड करें हमारे टॉरस साइन के करियर में क्या कुछ है इस 2023 में, इनके करियर में क्या मूवमेंट रहेगा, क्या उछाल रहेगा। गाइड प्लीज। ओके, वन मोर। ओके, थैंक यू। एंड सक्सेस के लिए देखते हैं, हम यहाँ से 2 कार्ड लेंगे आपके सक्सेस के लिए। ओके, एंड लक। वाओ, ओके। अंडरनीथ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब अगर बात की जाए आपके करियर के लिहाज से, आपके सक्सेस के हिसाब से और आपके लक के हिसाब से, तो ये साल में आपको भगवान इतना देंगे, डिवाइन आपको इतना झोली आपकी भरेगी कि आप अपने तो परिवार की तो मदद करेंगे ही, साथ में जो नीडी पर्सन होते हैं, अगर आपका ड्रीम होगा कि भगवान आपको इतना दे कि आप नीडी पर्सन की मदद कर सके, तो ये भी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस साल में। ओके, चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की, ठीक है। तो करियर में गाइज यहाँ पे हमने 3 कार्ड लिए हैं, जिसमें आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है द मून मेजर आर्काना। टेम्परेंस बात करता है गाइज आपके लिए यहाँ पे करियर में। सबसे पहले आपके करियर में आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं, सब कुछ, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये साल आपसे कह रहा है कि आप अपने करियर, अपने फाइनेंशियली कंडीशन को बनाए रखने के लिए आपको धैर्य साध के बैठना है। जो भी काम आप करने चल रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, या फिर आपको कोई निर्णय लेना है रिलेटेड योर फिनेंशियल, रिलेटेड योर करियर, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इस साल में अगर आपने अपने अंदर ये बना लिया, एक धैर्यवान पर्सन बन गए, पेशेंस आपके अंदर। सो गाइज, अगर आपने अपने अंदर धैर्य साध लिया तो ये साल आपके करियर में वो उछाल देगा, वो चीजें आपको मिलेंगी जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आपको इस साल में मिलने वाला है। आपके करियर में ग्रोथ है एंड आपके फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, करियर के लिहाज से जो भी चीजें थी मैंने आपको बताई हैं, आपको यहाँ पे सलाह क्या दी जा रही है आप इसको समझिएगा। तीसरे की बात सुन के कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा इस साल में। खासतौर पे जैसे आपका मन कुछ और है करने का, लेकिन अगला कुछ और बोल रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या फिर कोई और हो। अगर उनकी सुन के आप कुछ और करेंगे तो आपके काम रुक जाएंगे। आप डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, जो भी ले सुनिएगा, सबकी करिएगा अपने मन की, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लीजिएगा एक मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा, तभी आपके जीवन में, आपके करियर में फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कुछ काम आप कर तो दोगे, लेकिन वो काम थोड़ा सा रुकता हुआ सा दिखाई देगा, पेंडिंग सा रहेगा। चाहे जैसे कि आपका ट्रांसफर है, या फिर आपका प्रमोशन है, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, या तो जैसे आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं और उसका हो सकता है कि कुछ चीजें डीले हो रही हैं, या फिर आउटपुट जो आ रहा है वो आपके मुताबिक नहीं आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इस साल में कि ये क्या हो रहा है, क्यों आपकी चीजें रुक रही हैं, क्यों आपका मतलब सारे काम बनते बनते से जैसे डीले हो रहा है। तो यहीं पे आपको धैर्य साधना है। अगर धैर्य आप साध लेंगे, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कुछ भी कर रहे हैं अपने करियर के मुताबिक इस साल में, ओके, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब में हैं, या फिर प्राइवेट जॉब में, या फिर आप फ्रेशर हैं, मैं सबके लिए कह रही हूं, अगर आपने धैर्य कर लिया तो इस साल में आपकी बल्ले बल्ले है। आपके करियर के लिहाज से वो चीजें आपके साथ होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ओके। तो ये आपके करियर के अकॉर्डिंग चीजें हैं। तो चलिए, करियर को तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है, चलिए साथ में एंजल की तरफ से गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके करियर में कि गाइडेंस एंजल हमारे क्या दे रहे हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, ये देखिए यहाँ पे एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो भी कुछ पास्ट में चीजें अगर ऐसी हुई हैं,
हो सकता है किसी ने आपसे पैसे लिए, वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर किसी ने आपको गलत फहमी में या फिर गलत चीजों में फंसा दिया और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे, उस चीज को भूल नहीं पा रहे, उस चीज को लेके बैठे हैं। किसी ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, तो उस चीज को डिवाइन कह रही है फॉरगिव करो। जिसने जो किया वो उसका कर्म था, अब आप अपने कर्म को बनाओ, फॉरगिव करो, सॉरी, थैंक्सफुल रहो और आगे बढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो क्या होता है। अब हम बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस के लिहाज से अगर बात किया जाए गाइस, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अगेन एंड अगेन रिपीटेड होती हैं। जैसे कोई चीज हुआ, वो एक बार खत्म हो गया, आप उस चीज से बाहर निकल आए, फिर से वो चीजें हो गई। तो इससे आपको ये फील होता होगा कि जैसे आपके सक्सेस में कुछ चीजें हैं जो बार बार एक साइकिल की तरह आती हैं, उतना सामना आप करते हैं, फेस करते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो ये आपके जीवन का एक पड़ाव है, ये आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, ये आपकी डेस्टिनी है। आपको कोई भी चीज जिसे कहते हैं ना आसानी से नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, फिर मिलेगा। और शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से आप ब्रोकन हार्ट होते हैं और आप बहुत ज्यादा भागम भाग में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगी, सक्सेस आपको जरूर मिलता है, भले ही लेट से मिले लेकिन मिलता है जरूर। तो सक्सेस इस साल में भी है, आप ब्रोकन हार्ट मत होइएगा, अपने दिल से निराश मत होइएगा। सफलता आपको इस साल में भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि पेशेंस बना के रखिएगा और सफलता मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अपने टाइम पे होगा। आपके टाइम के मुताबिक शायद आपको सफलता नहीं मिलती है, डिवाइन जब चाहता है तब आपको सफलता मिलती है। ओके, सक्सेस के लिए मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी आपके लिए जर्नी आए, यात्राएं आए, तो डेफिनेटली आप जरूर करिएगा, उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी आपके काम अगर नहीं बन रहे हैं और आपको उसके लिए ट्रैवल करना है, जर्नी है, तो उसको करिएगा, पोस्टपोन मत करिएगा, आपको जरूर मिलेगा। और कोई भी चीज में सक्सेस होने के लिए अगर आपका मन कह रहा है कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन चीजें आप जरूर ट्राई करिएगा। कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपके करियर के अकॉर्डिंग हो, ऑनलाइन चीजें करेंगे तो आपको यहाँ पे सफलता बहुत स्ट्रांगली मिलेगी। ओके, बहुत ही स्ट्रांगली। नंबर टाइम की बात अगर की जाए आपके सक्सेस के लिए, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 नंबर से बचे, जैसे मार्च में कुछ नया करना चाहते हैं तो ना करिएगा, या तो 3 तारीख, 12 तारीख, इन सब तारीखों पे, या तो 21 तारीख, इन सब तारीखों पे चीजें नहीं करिएगा। करना है तो लाइक जैसे कि 26, 8 नंबर, इन सब डेट पे आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंजल की तरफ से आपके सक्सेस के लिए देखते अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब इस साल में आपकी जो भी सक्सेस, जो भी सफलता है आपको जरूर मिलेगी। कुछ भी हो जाए वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी लक की अगर बात की जाए, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे मैजिशियन है, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। लक में जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बस चीजों को सोच समझ के आगे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, अगर उसको सुन के आप आगे बढ़ेंगे, वो भी सही राह में, सही तरीके से, तो डेफिनेटली आप जो भी कुछ चाहेंगे वो आपके हाथ में आएगा। चाहे वो एक गुड पैसा हो, चाहे वो गुड रिलेशन हो, चाहे वो गुड हेल्थ हो, सब कुछ। लक इस साल में ताबड़तोड़ आपका रहेगा। जैसा चाहेंगे वैसा, शुरू से मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि जैसे सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा, तो आपका लक इस साल में बहुत अच्छा साथ देगा। पैसे के मामले में जनवरी से अप्रैल तक आपके हाथ में भर भर के पैसे आएंगे, और हो सकता है कि आपका इसकी वजह से नेम फेम भी हो, आप लोगों को डोनेट भी करें, इतना पैसा आपके पास रहेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ये देखिए लक के मामले में आपके हाथ से अगर एक अपॉर्चुनिटी जा रही है, एक काम खत्म हो रहा है, तो दूसरा काम आपके पास आके रेडी हो जाएगा। आप उसके लिए तत्पर रहिएगा, हमेशा रेडी रहिएगा। मतलब काम आपके पास इतने आएंगे, इतने वर्क आएंगे, इतने अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं किसको करूं, किसको छोड़ूं। मतलब हर एक जगह से आपके लिए चारों तरफ, जिसे कहते हैं ना चहुमुखी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीजें रहेंगी। तो ये तीनों टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया गाइस। अब हम चलिए यहाँ पे देखेंगे बाकी के जो टॉपिकें बची हुई हैं, हम उस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ओके, एंड वीडियो अगर यूजफुल लग रही है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब भी दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रोथ करेगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए
अब हम आपके इन 3 टॉपिक को कवर करते हैं। आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी इस साल में, डिवाइन का सपोर्ट आपके ऊपर कितना रहेगा, डिवाइन आपकी कितनी मदद करेगी, क्या ब्लेसिंग रहेगी डिवाइन की तरफ से, एंड आपकी कौन सी ड्रीम पूरी होगी इस साल में। चलिए सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड करें हमारे वृषभ साइन के लिए 2023 में उनकी इच्छा के लिए 1 कार्ड, डिवाइन की तरफ से 1 कार्ड, एंड ड्रीम इनके लिए कैसा रहेगा इसके लिए 1 कार्ड। ओके चलिए, यहाँ पे आपकी इच्छा की पूर्ति में कार्ड है द चैरियट, डिवाइन की तरफ से है द फूल, एंड ड्रीम में है जजमेंट। ओके चलिए देख लेते हैं यहाँ से कार्ड। वृषभ राशि के लिए 2023 में इनकी विश फुलफिलमेंट के लिए ओनली 2 कार्ड्स डिवाइन। थैंक यू। ओके एंड डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग के रूप में हमें 2 कार्ड चाहिए हमारे वृषभ राशि के लिए। डेथ, ओके, 1 मोर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड ड्रीम के लिए 2 कार्ड, टेम्परेंस, 1 मोर, एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश की अगर बात की जाए तो भाई आपकी इच्छा तो पूरी होगी इस साल में। सबसे पहली चीज तो ये विश, अगर आप विदेश जाने की अपने मन में भावना रखते हैं, आपकी इच्छा है कि आप विदेश में जाएं या फिर विदेश की यात्रा हो, या फिर आपकी जो भी कहीं भी घूमने की अगर यात्रा है, आपका मन है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप जर्नी तय करना चाहते हैं, या फिर विदेश में रहना चाहते हैं, या फिर वहां से कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, एक दूसरे घर से एक नया घर बनाना चाहते हैं, न्यू होम लेना चाहते हैं, अपने सपनों का महल तैयार करना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है। वीजा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा था तो ये होगा, ये जरूर होगा डेफिनेटली। एक चेंज दिखाई दे रहा है, बड़े लेवल पे चेंज, घर का परिवर्तन, एक न्यू गृह प्रवेश, एक घर में एक मांगलिक कार्य, या फिर एक कंट्री से अदर कंट्री में आपका ट्रैवलिंग होना, या फिर आपके अचानक से कोई ऐसी चीजें अचानक से बुम से आपके सामने आ जाना जो आपने सोचा नहीं था। ऐसी कोई आपकी ब्लेसिंग्स आपको पूरी होती हो रही हो सकता है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी इस साल में जिससे आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब वो गया, भूल चुके हो। ऐसी कुछ चीजें आपके साथ इस साल में होंगी। अगर डिवाइन की बात की जाए तो डिवाइन हर बार आपको एक नया मौका देगी इस साल में। अगर आपके हाथ से कुछ भी छूटेगा बाय मिस्टेक, कुछ भी चीजें आपने मिस्टेक कर दी या फिर छूट गया, आपसे गलती हो गई, तो डिवाइन आपको हमेशा एक मौका और देगी। एक नए मौके के लिए रेडी रहिएगा। अगर कोई चीज खत्म होगा तो हमेशा तत्पर रहिएगा एक नए मौके को पकड़ने के लिए। डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर आपने ये चीज समझ लिया कि वो चीज गया, मुझे आपके पास रहेगी, बस आपको समझना है कि आपको उसको कैसे कैच करना है, कैसे वहां पे काम करना है, क्योंकि आपके लिए मौका हमेशा रहेगा रेडी। आप डिवाइन का यही आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगा इस साल में कि कोई चीजें अगर आपसे छूट गई, कोई चीजें अगर आपसे बाय मिस्टेक खत्म हो गई, तो आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नई तैयारी, एक नया मौका बना रहेगा। बस आपको डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगर ऐसा आपने समझ लिया, कर लिया, तो आप हमेशा संपन्नता में अपने आप को देखेंगे। चाहे वो आपकी हैप्पीनेस हो, चाहे खुशियां हो, चाहे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट किसी के साथ हो, या फिर आपके ऊपर किसी का सपोर्ट हो, हमेशा बना रहेगा। मतलब फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ डिवाइन का आपके ऊपर हाथ रहेगा। आपके साथ इस साल में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जितना आप चाहोगे उसका 4 गुना आपको मिलेगा। ड्रीम की अगर बात की जाए तो ड्रीम में ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपनी निभाते रहो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटिएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहो। हर एक चीज को बैलेंस बना के रखो। फैमिली के साथ फैमिली जैसा, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड जैसा, पर्सन के साथ पर्सन जैसा, ये सारी चीजें अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी कोई भी ऐसी इच्छा या ड्रीम नहीं है जो पूरी ना हो। थोड़ा सा ये है कि जस्टिस आपको मिलेगा, बट धैर्य बना के रखना, यही मैं बोलूंगी, पेशेंस बना के रखना। तो चलिए अब हम यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी इस रीडिंग को हम करते हैं क्लोज। ओके, यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। आपके ड्रीम के लिए यहाँ पे कार्ड है अबंडेंस, एंड आपके
सॉरी डिवाइन के लिए एंड ड्रीम के लिए आस्क योर एंजल। तो ये 3 कार्ड आपको बता रहे हैं गाइस, विश में रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है। कोई चीजें अगर खत्म हो रही है तो उसको जाने दीजिए, उसके बदले में नई चीजें आएंगी और वो भी बहुत बेहतर आएंगी। आपकी डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि डिवाइन आपको हमेशा पॉजिटिव ब्लेसिंग देगी, जिससे आपके जीवन में हमेशा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां बनी रहेंगी, हैप्पीनेस बना रहेगा। ड्रीम में आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा एक साइन का प्रयास करो कि डिवाइन आपको क्या साइन दिखा रहे हैं, एंजल साइन क्या दे रहे हैं, उस साइन को समझो और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, सो टॉरस साइन, दिस इज योर रीडिंग। ये 2023 की रीडिंग थी। होप कि मैंने जिस तरीके से रीडिंग की है आपको पसंद आई है। गाइज अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।